बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक पहाड़ी प्रदेश में एक सुंदर, शांत और हरियाली से भरा गांव था, धरणीपुर। यहाँ के लोग सरल, ईमानदार और प्रकृति से जुड़कर जीवन जीते थे। लेकिन इस गांव के पास ही हिमालय की ऊंचाई पर एक गुफा में एक महान साधु तपस्या करते थे, जिनका नाम था स्वामी आत्मबोधानंद। स्वामी आत्मबोधानंद कोई साधारण संत नहीं थे। वे वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में साधना करके जीवन के गहरे रहस्यों को जान चुके थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, वाणी मधुर, और उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे किसी ने जीवन और मृत्यु दोनों को पार कर लिया हो। उनके बारे में दूर दूर तक ख्याति फैल चुकी थी। कहा जाता था कि उनकी एक बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। जो कोई भी मानसिक अशांति, दुख या चिंता से ग्रसित होता, वह वहां पहुंचता और शांत होकर लौटता। इसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। उम्र लगभग 25 वर्ष, पढ़ा लिखा, मेहनती और समझदार, लेकिन भीतर से बेहद अशांत। वह दिन रात चिंता करता, अपने भविष्य की, नौकरी की, माता पिता की जिम्मेदारियों की, अपने जीवन में असफलता की। उसके चेहरे पर हमेशा एक भारीपन छाया रहता। वह ठीक से सो नहीं पाता, भूख नहीं लगती, मन काम में नहीं लगता। जो भी उससे मिलता यही कहता, अर्जुन, तुम सब कुछ तो ठीक कर रहे हो, फिर भी इतने परेशान क्यों हो? एक दिन उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, तुम स्वामी आत्मबोधानंद के पास क्यों नहीं जाते? सुना है उनकी दृष्टि ही दुख को हर लेती है। अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर थका सा बोला, माँ, अब शायद वही मेरा अंतिम सहारा है। अगली सुबह अर्जुन एक छोटा थैला लेकर निकल पड़ा। पहाड़ चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन उसका मन अब थक चुका था। उसे सिर्फ शांति चाहिए थी। घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद जब सूरज डूबने को था, वह गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर शांति पसरी थी। हल्की धूप और ठंडी हवा में साधु शांत मुद्रा में ध्यानमग्न थे। अर्जुन कुछ देर प्रतीक्षा करता रहा। फिर जब साधु ने धीरे से आंखें खोली तो अर्जुन उनके चरणों में झुक गया। स्वामी जी, वह बोला, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। मेरा मन हर वक्त चिंता करता है। मुझे अपने जीवन से डर लगने लगा है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। साधु ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उनकी आंखें जैसे अर्जुन के भीतर झांक रही थीं। फिर वे बोले, चिंता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब वह जीवन को ही निगलने लगे तब उसे रोका जाना चाहिए। तुम्हारी पीड़ा का कारण चिंता नहीं, उससे तुम्हारा लगाव है। चलो, अब तुम्हें इसका वास्तविक स्वरूप इसी के साथ दिखाता शुरू हूं। हुआ अर्जुन का एक नया सफर, स्वयं को समझने का, चिंता से मुक्ति का और सच्चे अर्थों में जीने का। स्वामी आत्मोधानंद ने अर्जुन को ध्यान से देखा। अर्जुन की आंखों में थकावट थी, पर भीतर कहीं एक उम्मीद की किरण चमक रही थी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, चिंता से मुक्ति कोई जड़ी बूटी नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं और तुम ठीक हो जाओ। इसके लिए तुम्हें स्वयं को जानना होगा, और यह जानना तभी संभव है जब तुम जीवन के वास्तविक अनुभव से गुजरो। इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी परीक्षा देना चाहता हूं। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया। गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु बोले, ठीक है। सामने जो पहाड़ी है उसके पार एक नदी है, वहां एक विशाल चट्टान है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले वहां जाना और कोशिश करना कि उस चट्टान को उठाकर मेरे पास ले आओ। अर्जुन चौंका, गुरुदेव, लेकिन चट्टान बहुत भारी है, मैं उसे कैसे उठा सकूंगा? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही तो देखना है, क्या तुम उसे उठा सकते हो या नहीं। अगली सुबह अर्जुन उठते ही नदी की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी। रास्ता कठिन था, लेकिन वो संकल्प में अडिग था। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, उसे एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। सच में बहुत विशाल है। उसने पूरी कोशिश की, थका लगाया, झुका, पसीना बहाया, पर चट्टान 1 इंच भी नहीं हिली। कई बार गिरा, हाथ छिल गए, पैर कांपने लगे। शाम होते होते वह हार मानकर लौटा और गुफा में साधु के सामने बैठ गया। गुरुदेव, मैं असफल हो गया। चट्टान बहुत भारी था, मैं उसे नहीं हिला सका। साधु शांत मुस्कान के साथ बोले, तो तुमने क्या सीखा? अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, सीखा कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। चाहे हम कितना भी चाहें, उन्हें जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता। साधु ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। बिल्कुल, यही पहला पाठ है। चिंता भी उसी चट्टान जैसी है। हम सोचते हैं कि हम उसे अपने बल से नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन वह तो बस सोचों की एक चट्टान है। जितना ज्यादा उसे हटाने की कोशिश करते हैं, उतना ही थकते जाते हैं। अर्जुन अभी सोच ही रहा था कि साधु ने अगला निर्देश दिया, कल सुबह एक खाली बाल्टी लेकर पूरे जंगल में घूमो। जहां जहां तुम्हें चिंता का विचार आए, वहां जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उस बाल्टी में डालते जाना। अर्जुन को यह अजीब सा लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। सुबह सुबह वह बाल्टी लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वह चला, उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। उठाई और डाली। कुछ कदम आगे बढ़ा, नौकरी की चिंता आई, फिर मिट्टी कहीं पर, मां की बीमारी की चिंता कहीं। वापस गुफा पहुंचकर उसने बाल्टी नीचे रख दी और बोला, गुरुदेव, अब यह बाल्टी मुझसे उठाई नहीं जाती। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या यही हाल तुम्हारे मन का नहीं है?
रोज थोड़ा थोड़ा करके चिंता की मिट्टी उसमें जमा करते हो, और आज मन इतना भारी हो गया है कि जीवन का बोझ सह नहीं पा रहा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका मन भी ठीक वैसा ही बन चुका है, भरता जा रहा है, थकता जा रहा है। साधु बोले, 1 2 3 बेटा, समस्या चिंता में नहीं है। समस्या है कि हम उसे जमा करते रहते हैं, न तो उसे समझते हैं न छोड़ते हैं। हम उस मिट्टी को पकड़कर जीवन भर ढोड़ते रहते हैं। साधु ने दोनों अनुभवों की ओर संकेत करते हुए कहा, पहली परीक्षा ने तुम्हें यह सिखाया कि कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती, जैसे भविष्य, समय, भाग्य, उन्हें नियंत्रित करने की। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने जीवन में पहली बार भीतर से कुछ टूटते और नया कुछ बनते हुए महसूस किया। वो बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं, मैं चिंता से भाग नहीं सकता, लेकिन मैं उसे समझ सकता हूं और धीरे धीरे मुक्त हो सकता हूं। साधु मुस्कुराए, यही शुरुआत है। अर्जुन, अगली शिक्षा तुम्हें दिखाएगी कि मुक्त कैसे हुआ जाए। अब अर्जुन साधु की बातों को धीरे धीरे समझने लगा था। वह महसूस कर रहा था कि चिंता केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बोझ है जिसे वह अनजाने में रोज अपने ऊपर लादता चला आ रहा था। अगले दिन सुबह सूरज की हल्की किरणें गुफा के भीतर प्रवेश कर रही थीं। ठंडी हवा में बांसुरी सी नमी थी। अर्जुन ध्यान की मुद्रा में बैठा था, शांति खोज रहा था। तभी स्वामी आत्मबोधानंद ने अपनी आंखें खोली और बोले, अर्जुन, अब समय है कि तुम उस बोझ को पहचानो जिसे तुम सालों से उठाए जा रहे हो, और यह समझो कि वह बोझ असल में तुम्हारा है भी या नहीं। साधु ने अर्जुन को एक कागज और कलम दी। इस पर लिखो, जिन जिन बातों की चिंता तुम करते हो, सबको एक एक करके साफ साफ। अर्जुन ने सोचना शुरू किया और धीरे धीरे सूची बनाई। मेरे भविष्य का क्या होगा? नौकरी नहीं मिली तो माता पिता की सेहत। लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हो गया तो मेरे भाई को मुझसे बेहतर अवसर मिल गया। कहीं मुझे अकेले ही जीवन बिताना ना पड़े। मेरी गलतियों का परिणाम। कागज भर गया। उसने वह सूची साधु को दी। साधु ने उसे देखा और पूछा, इनमें से कितनी बातें आज के वर्तमान क्षण में सचमुच हो रही हैं? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अधिकतर तो बस कल्पनाएं हैं। कुछ हो सकता है, कुछ हुआ नहीं है। साधु बोले, यही चिंता है, भविष्य की संभावनाओं को बार बार दोहराना। चिंता एक प्रकार का मानसिक भ्रम है।